अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग की सेशन में एक बार फिर आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। मैं हूँ रहीम शाह, आप लोगों का टीचर। आज एक नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मौजूद हो। हमने डेफिनेट आर्टिकल का कंसेप्ट शुरू किया था। जैसे कि हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में 8 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर्स में। हमने कहा कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम पैरेलल कंजंक्शन के साथ करते हैं, इसी तरह कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, और इसी तरह हमने और कंसेप्ट डेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि आप द के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल के डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, और भी कंसेप्ट हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो बड़ा मेहरबानी पहले वो लेक्चर देखो। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, वो है मेटल्स। जब भी धातुओं की बात होती है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक टेबल की जितनी भी मेटल्स है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट so if we talk about generally, then we do not put the definite article the, then we do not put, right, okay, then we do not put their definite article the। जब भी जब भी धातुओं की बात हो जब भी धातुओं के बारे में बात होती है जनरली वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि एग्जांपल के तौर यूज इन सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर समझते हैं, राइट। आयरन इज यूजफुल, राइट। आयरन इज यूजफुल मेटल। एग्जाम में भी इसी तरह सेंटेंसेस देते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, राइट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी धातुओं के बारे में बात होती है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि डिफरेंट का यूज हम पैरेलल कंजंक्शन के साथ करते हैं, और इस तरह हमने एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि किस तरह हम डेफिनेट कल का यूज मेटल्स के साथ करते हैं। कि जब भी धातुओं के बारे में बात होती है इसके साथ हम डेफिनेट कल का यूज किस तरह करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर आप लोगों को समझाया कि जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहां पर हम डेफिनेट कल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Or if we talk about generally, then we do not put their definite the। जब भी हम जनरली धातुओं के बारे में बात जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहां पर हम डेफिनेट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि यूज इन सेंटेंसेस, जुमलों में इसके इस्तेमालात, कि जुमले में हम इस तरह इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में किस तरह सेंटेंस देते हैं एग्जामिनर, जो इसे बड़ा चढ़ा के देते हैं और स्टूडेंट अक्सर इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने इसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है, राइट। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे पास है आयरन। आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल मेटल। दूसरा है हमारे पास कॉपर इज यूजफुल मेटल। एंड तीसरा है गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना इसमें बहुत ही मिस्टेक करते हैं, जो बहुत ही इजी है लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आयरन आया है, हमने पहले डिस्कस किया है कि जब भी जनरली धातुओं के बारे में बात होती है वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम मेटल के साथ भी करते हैं। मैंने इस कंसेप्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेंटेंसेस के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज इस धातुओं के साथ नहीं करते हैं, और एग्जाम में जो है ना इस तरह सेंटेंसेस देते हैं
जो बिल्कुल ही गलत है। और अक्सर स्टूडेंट इसे ठीक करते हैं, इसे इसे करेक्ट कंसिडर करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन जो है वो बहुत ही फायदेमंद मेटल्स है, बहुत फायदेमंद ही धात है। सी, यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते। एग्जाम में यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज दिया होता है और अक्सर स्टूडेंट इसे करेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मेटल के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते। और सेकेंड सेंटेंसेस है कि कॉपर इज मेटल, कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल ही गलत है, राइट। और तीसरा है गोल्ड। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स है, जितनी भी एलिमेंट्स है, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। पीरियोडिक टेबल की जितनी भी मेटल्स है, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, आयरन हो, जो भी हो, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। और तीसरा एग्जांपल है गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, कि गोल्ड जो है ना वो बहुत ही कीमती धात है, ठीक है। गोल्ड तो बिल्कुल ये करेक्ट है ना। कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आपने कहा कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल्स, के गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, और आपने इसके साथ आपने इसे इनकरेक्ट कंसिडर किया है, क्योंकि ये हकीकत है कि गोल्ड जो है ना वो एक प्रेशियस मेटल है। लेकिन मैं ग्रामेटिकली बात करता हूँ गोल्ड के बारे में, कि वहाँ पर हम धातुओं के साथ हम डेफिनेट का यूज नहीं करते। It should be in your mind, right? Right? Okay. So gold is precious metal. I know. I accept it, and I would accept it. And if, I think inshallah, no, everyone will accept it. Will accept it that gold is a precious metal. Okay. So मैं grammatically बात करता हूँ। ये पॉइंट आप लोगों के जहन में होना चाहिए सी, कि मेटल्स जितनी भी मेटल्स है वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, के सोना जो है ना वो बहुत ही कीमती धात है, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर ये बात किया जाए तो गोल्ड के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो हो गया हमारा नाइन्थ कंसेप्ट, जिसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी धातुओं के बारे में बात होती है, फिर मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट के हमने डेफिनेट आर्टिकल के नाइन कंसेप्ट डिस्कस किए थे। एट कंसेप्ट में हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, और नाइन कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। नन कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी मेटल्स की बात होती है, जब भी धातुओं के बारे में बात होती है, राइट, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इफ वी टॉक अबाउट जनरली देन वी डू नॉट पुट देयर डेफिनेट आर्टिकल द। जब भी हम जनरली धातुओं के बारे में बात करते हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हमने यूज इन सेंटेंसेस। लेकिन मेरा एक बात है कि मेरा टीचिंग का जो मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर से कंपेयर किया जाए दूसरे टीचर से, मैं थ्योरी वाइज पढ़ाता हूँ, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखी, और धातुओं के नाम को मैंने सेंटेंसेस में यूज किया है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं तीन सेंटेंसेस लिखे, और वहाँ पर मैंने धातुओं के नाम मेंशन किए हैं। इसके पहला सेंटेंस है आयरन इज अ यूजफुल मेटल, and second sentence है copper is useful metal, and third sentence है gold is precious metal, right। वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज मैंने किया, और जो बिल्कुल ही गलत है। सी, जब भी धातुओं के बारे में बात होती है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो होगी हमारा नाइन कंसेप्ट। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।